जी नाजरीन, हम यहाँ पर आए थे लाहौर जलानी पार्क में 14 अगस्त का प्रोग्राम करने। यहाँ पे हमें नज़र आया एक कैंप जहाँ पे थैलेसीमिया को बच्चों के लिए उन्होंने कैंप लगाया था ताकि वो उनकी हेल्प कर सके और डोनेशन ले सकें खून की। तो वो हमें कह रहे थे कि आप हमारी भी यहाँ पे कवरेज करें, लोगों को बताएं कि थैलेसीमिया का बच्चों का भी जो पूरा हक है वो इसको इंजॉय कर सके, आज़ादी को मना सके और उनको हम उनकी मदद कर सके। जो लोग अपना जो ब्लड डोनेट करने के लिए आए हैं, बहुत सारे लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रहे हैं। हमारे साथ एक भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप यहाँ पे अपना ब्लड जो डोनेट करने आए हैं, तो आप कैसा फील कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए ब्लड डोनेट करता रहता हूँ। आज मैंने 24th टाइम ब्लड डोनेट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल स्टेबल हूँ, मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा। और ब्लड डोनेशन एक अच्छा अमल है जो कि हमें हर वक्त, हर 3 महीने बाद हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए, क्योंकि ये ब्लड जो है वो ना दरख्त में उगता है ना किसी फैक्ट्री में बनता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम ये हमारे मुल्क में तकरीबन 10 लाख से 11 लाख पेशेंट है पूरे मुल्क में, और हमारी जी थैलेसीमिया के, और हमारे मुल्क की आबादी है 24 करोड़। हम इतने एहसान फरामोश हुए हैं, इतने हम वो हो गए कि हम उन 10 लाख बच्चों को लिए हम ब्लड पूरा नहीं कर पा रहे। तो ये सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पे है कि हम लोगों को मोटिवेट करें। जैसे मैंने ब्लड दिया, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हर बंदा ब्लड दे दे। और ये थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जो जेनेटिक है, मतलब वालिदैन से पेशेंट्स में बच्चों में आ जाती है। तो क्या पैगाम है आपका हमारी ऑडियंस को, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि शादी से पहले इस मरीज़ का इलाज टेस्ट करें थैलेसीमिया का, जो कि सिर्फ 8 से 10 हज़ार इसकी कॉस्ट है, और पंजाब गवर्नमेंट ने इसको फ्री किया हुआ है। तो आप सबसे दरख्वास्त की जाती है, हमें उन बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन करने से पहले अपने बच्चों को इस बीमारी से बचाना है। उसका एक ही हल है, शादी से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट, जो कि अलीम डार साहब का भी यही ख्वाब है, मुन्नू भाई का भी यही ख्वाब था। फातमीद फाउंडेशन है लाहौर में, पाकिस्तान में बड़े इदारे जो इस पे काम कर रहे हैं, और हम सबको चाहिए कि हम सब के साथ ताउन करें और ब्लड डोनेट करें, और शादी से पहले लाजमी हम अपना थैलेसीमिया टेस्ट करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ थैलेसीमिया के जो फाउंडेशन है, अलीम डार की फाउंडेशन है, उन्होंने यहाँ पे जो है जलानी पार्क में अपना कैंप लगाया हुआ है लोगों को अवेयरनेस देने के बारे में, और लोगों को बता रहे हैं कि थैलेसीमिया के बच्चों के साथ या जो दूसरे भी लोग हैं उनके साथ कैसे सलूक करना चाहिए, उनको क्या ट्रीटमेंट देने चाहिए। तो हमारा इसी फाउंडेशन से रिलेटेड हमारे साथ एक पर्सन बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा मिर्जा साहब, ये बताइएगा ये फाउंडेशन जो है ना, कितनी देर हो गई है उसको बना हुआ, और ये क्या काम कर रही है और किन किन जगहों पे काम कर रही है? जी हमें तकरीबन कोई 1.5 से 2 साल हो गए हैं। हम थैलेसीमिया पे बेसिकली काम कर रहे हैं। थैलेसीमिया के बच्चे, आप लोगों को पता होगा कि वो बच्चे जिनकी बॉडी में ब्लड नहीं बन पाता, जी। और हम कोशिश ये करते हैं कि उन बच्चों को अपनी फाउंडेशन में रजिस्टर करते हैं और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, फ्री मेडिसिन, और उनको अगर तो पंजाब के किसी भी कोने से आ रहे हैं, लाहौर आ रहे हैं इलाज कराने के लिए, उनको आने जाने का किराया भी हम देते हैं। अच्छा, तो आपकी फाउंडेशन दे रही है होती है उनको? ये हमारी फाउंडेशन दे रही है, और हम फ्री ऑफ कॉस्ट सारी सर्विसेज उनको दे रहे हैं। आज यहाँ पर जलानी पार्क में 14 अगस्त आज़ादी के मौके पर हमने ये कैंप यहाँ पर लगाया हुआ है, और हमारा मेन पर्पज़ यहाँ पर कैंप लगाने का ये है कि हम उन बच्चों को जो थैलेसीमिया के बच्चे हैं उनको थैलेसीमिया से आज़ाद कराना चाहते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे ब्लड कैंप लगाया हुआ है, और हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। अलीम डार साहब जिनकी ये फाउंडेशन है, वो यहाँ पर आज इस कैंप में हमारे साथ ही हैं, और वो लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। बहुत सी सेलिब्रिटीज़ हमारे साथ इंगेज्ड हैं, वो भी आती हैं वॉलंटरली आकर यहाँ पर लोगों को मोटिवेट करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हमारा यहाँ पे पार्क में कैंप चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लोग काफ़ी मोटिवेटेड हैं, लोग ब्लड भी दे रहे हैं, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि हम अपना टारगेट अचीव करें इंशाल्लाह। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगी, थैलेसीमिया के जो मरीज होते हैं उनको कैसे पता चलता है? आपको कोई आपकी एनजीओ है, और भी जगह है, या लोग हैं आपके जो आपके साथ रिलेटेड हैं, वो लोग आपको बताती है आपके फाउंडेशन को कि आपको वहाँ जाना है? असल में होता ये है कि थैलेसीमिया का जो बच्चा है ना, वो फ्रॉम 6 मंथ्स, छोटा 6 महीने का बच्चा होता है, उसको वो सिम्टम्स शो होना शुरू हो जाते हैं। काफ़ी इदारे हैं जो कि थैलेसीमिया पे काम कर रहे हैं, तो लोग हमें खुद अप्रोच करते हैं कि जी हमें पता चला है कि जी अलीम डार फाउंडेशन भी काम कर रही है और क्या सर्विसेज दे रही हैं, तो हम उनको सबको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी सर्विसेज देते हैं। वो खुद हमें अप्रोच करते हैं और हम उनको रजिस्टर कर लेते हैं अपने पास। तो मैकेनिज्म यही होता है कि लोग हमें खुद अप्रोच करते हैं कि जी हमारे बच्चे को थैलेसीमिया है, हम आपसे इलाज करवाना चाह रहे हैं। ठोकर न्याज बेग पे हमारा कैंप हमारा सेंटर है, वहाँ पर हमारे पास इस टाइम मोर देन 300 पेशेंट्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ये रजिस्ट्रेशन बढ़ती चली जा रही है। हमारा मेन मोटिव ये नहीं है कि हम लोगों को जो है वो इस तरह से ट्रीट करते रहें, जी हम ब्लड लगाते रहें, मेडिसिन देते रहें। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने इस मुल्क से थैलेसीमिया का ख़ात्मा करना है। उसके लिए अलीम डार साहब की ये काविश है, उन्होंने काफ़ी एफर्ट किया कि
पाकिस्तान में एक बिल ऐसा हमें अप्रूव करवाना चाहिए कि शादी से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट होना चाहिए कि ये बच्चे पैदा होना ही बंद हो जाएं। अच्छा, ये मतलब कि आपको पेरेंट्स से मिलता है या वैसे ये होता है थैलेसीमिया को? बेसिकली जेनेटिक डिजीज है जो कि पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होती है। माइनर थैलेसीमिया की शादी अगर माइनर थैलेसीमिया से होगी तो मेजर बच्चा पैदा होने की खदशात बढ़ जाते हैं। अच्छा। तो उसमें ये हमने कोशिश की कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हमने रिक्वेस्ट की हुई है कि इस बिल को हम जो है अप्रूव करवाएं कि निकाह से पहले ये टेस्ट करवाना लाजमी है। अगर माइनर और माइनर की शादी हो रही है तो उसमें काफ़ी प्रिवेंशंस होती हैं, डॉक्टर्स के साथ आप कंसल्ट करके तो इसको आगे मजीद लेके चल सकते हैं। इस बिल का पास होना बहुत ज़रूरी है इस बीमारी को रोकने के लिए। अच्छा, तो नाज़रीन आपने सुना कि थैलेसीमिया का जो मर्ज़ है वो कैसे फैलता है और उसको कैसे हम रोक सकते हैं। तो नाज़रीन हम बात करेंगे जो इस फाउंडेशन के जो हेड हैं अलीम डार साहब, उनसे भी बात करते हैं। चले उनके पास चलते हैं। नाज़रीन इस वक्त मेरे साथ मौजूद है ICC के सीनियर अंपायर अलीम डार साहब, जो अपनी फाउंडेशन थैलेसीमिया से रिलेटेड जो हैं उनको जो वो कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, उनको अवेयरनेस फैला रहे हैं। उनके हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। क्या हाल है? जी शुक्र। सर मैं पूछना चाहूँगी कि थैलेसीमिया के जो मर्ज़ होता है वो कैसे फैलता है और इसकी कैसे रोकथाम हो सकती है? जी बिल्कुल, ये फैमिली की तरफ से बच्चों में मुंतकिल होता है और ये अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा ये मर्ज़ हमारे पाकिस्तान में फैल रहा है और इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका बिल पास की जाए ताकि इस तरह के बच्चे पैदा भी ना हो। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि इस बिल को पास कराया जाए। और ये जब माइनर थैलेसीमिया की शादी माइनर से होती है तो ये मेजर बच्चे पैदा होते हैं। तो लोगों को अवेयरनेस नहीं, हम लोगों के लिए अवेयरनेस भी कर रहे हैं ताकि लोगों को कि कज़न मैरिज में बहुत ज़्यादा ये बीमारी है। कज़न मैरिज करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप टेस्ट जरूर करवा लें इसका। अच्छा, मैं पूछना चाहूँगी अगर एक बंदे को थैलेसीमिया का मर्ज़ हो जाता है तो वो कैसे जाहिर होना शुरू होता है? देखें जी, उसमें बॉडी में एक तो ब्लड नहीं बनता और बच्चा बहुत वीक होना शुरू होता है, उसका जो रंग उसका काला होना शुरू हो जाता है, आँखें रेड होने शुरू हो जाती हैं। तो ये इनकी अलामात हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब भी आप समझे कि बच्चे का वेट कम हो रहा है तो आप फ़ौरन इसका टेस्ट करवाएं। अच्छा, तो आपकी फाउंडेशन को कितनी देर हो गया काम करते हुए? इसको जी हमें 1.5 साल हो गया और इसमें हमारी फाउंडेशन का है कि अल्लाह का शुक्र जी, हम फ्री ऑफ कॉस्ट इसको हर चीज़ करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें मेडिसिन हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। तो इसके लिए हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी पैसा हमें ना दें, हमें मेडिसिन लेके दें ताकि इन बच्चों का इलाज किया जा सके। अच्छा, तो जो आपकी फाउंडेशन है जो लोगों को जो फ्री जो दे रही होती है, क्या ये आप अपने से करते हैं या लोग डोनेट कर देते हैं आपकी फाउंडेशन को? जी बिल्कुल, इसमें डोनेशन के ऊपर ही है और लोग अल्लाह का शुक्र है हमारे पे ट्रस्ट भी करते हैं और डोनेट भी करते हैं। हम खुद भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और अल्लाह का शुक्र है ये काम अच्छे तरीके से हो रहा है। अच्छे तरीके से हो रहा है। अच्छा, आप लोगों को क्या अवेयरनेस है इस बारे में थैलेसीमिया के मर्ज़ के हवाले से, या जब आप उन लोगों को बताते हैं तो उनको तब पता चलता है? बिल्कुल, जिसमें लोगों को मैं समझता हूँ अवेयरनेस नहीं है बिल्कुल ही, और बिल्कुल अपना टेस्ट नहीं करवाते हैं। और ये मैं समझता हूँ ये थैलेसीमिया के टेस्ट को कंपल्सरी होना चाहिए ताकि इस मर्ज़ जो है पाकिस्तान से इसका खात्मा किया जा सके। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे नाज़रीन को, क्या कहना चाहेंगे थैलेसीमिया के हवाले से, क्या पैगाम है आपका? बिल्कुल जी, इसमें बड़ा मुज़ी मर्ज़ है ये और जानलेवा मर्ज़ है और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा जितने भी नाज़रीन है कि अपना टेस्ट करवाएं और ये कि इसके शादी से पहले लाजमी टेस्ट होना चाहिए ताकि इस तरह इस मर्ज़ को रोका जा सके। लेकिन लोग नहीं करवाते ना इस चीज़ का कि वो टेस्ट नहीं करवा रहे, लेकिन शादियां कर देते हैं, बाद में ऐसे मर्ज़ होते हैं और बच्चों तक वो पहुंचते हैं। देखें जी, वो उसमें सारा हुकूमत को करना चाहिए। बिल्कुल, जिसमें बिल बाकी प्रोविंस में पास हो चुका है, पंजाब में अभी तक नहीं हुआ, तो उससे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से कि ये इस बिल को पास किया जाए ताकि इस तरह के बच्चे पैदा ना हो। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जी नाज़रीन, आपने सुना अलीम डार का, जो उन्होंने कहा कि जो लोगों को अवेयरनेस नहीं है इस हवाले से और वो अवेयरनेस फैला रहे हैं। बहुत सारे लोग इनकी फाउंडेशन को सपोर्ट भी कर रहे हैं और यहाँ पे आ रहे हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट है उनका इलाज भी किया जा रहा है। और हुकूमत से भी यही अपील है कि आप इतने सारे बिल पास कर रहे हैं, लेकिन ये भी एक बिल जो है उसको पास करें ताकि लोग इसका शादी से पहले टेस्ट करवाएं ताकि आने वाली नस्लें जो है थैलेसीमिया जैसी बीमारी से बच सके। इसी के साथ अपनी मेज़बान राबील सैयद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।